बड़े को प्रणाम, छोटे को हाय और मेरी उम्र वाले को क्या हाल चाल है मेरे भाई। तो इन्हीं खूबसूरत शब्दों के साथ स्वागत करना चाहता हूँ आप सभी एक बार फिर से मेरे चैनल पे। मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हो अभिनव व्लॉग। तो सुबह के 3:30 बज रहे हैं और इस वक्त मैं हूँ अमृतसर रेलवे स्टेशन पे। और इतनी सुबह सुबह व्लॉग करने का रीज़न ये है कि मेरी अभी ट्रेन है यहाँ से, सबसे पहली ट्रेन जो कि मुझे डेरा बाबा नानक लेके जाएगी। वैसे तो रास्ता यहाँ से बस 1 घंटा का है डेरा बाबा नानक का, बट फिर भी सुबह सुबह निकल के मैं चला आया स्टेशन, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे लेट हो। और मैं जा रहा हूँ डेरा बाबा नानक, वहाँ से मैं करतारपुर जाऊँगा जो कि पाकिस्तान में है। तो बस यही मकसद है आज का सुबह सुबह व्लॉगिंग का। तो ये रही मेरी ट्रेन आज की, डेरा बाबा नानक, जो कि मुझे लेके जाएगी। काफ़ी छोटी ट्रेन है, 2-3 डिब्बे वाली ट्रेन है। तो चलिए पहले डिब्बे में ही घुस जाते हैं। तो फाइनली ट्रेन के अंदर आ गया हूँ। अब मिलते हैं आपको सीधा डेरा बाबा नानक पहुँच करके। तो सुबह के 6 बज रहे हैं और मेरे पीछे जो आप ये बस देख रही हो, ये बस मुझे डेरा बाबा नानक रेलवे स्टेशन से डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा तक लेकर के आई है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो ट्रेन से उतरते ही आपको ये बस स्टेशन के बाहर मिल जाएगी और ये बस फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको यहाँ तक लाने के लिए। और इसके बाद भी आपको सुबह 8 बजे ये बस यहाँ से करतारपुर जाने का जो इमिग्रेशन चेक पॉइंट है इंडियन साइड, वहाँ तक ही आपको ड्रॉप करेगी। तो अभी मुझे जाना है चल करके आगे, उधर रेस्ट रूम है, फिर उसके बाद सुबह 8 बजे ये बस खुलेगी। तो चलिए, और कुछ ही दूरी पे पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो गुरुद्वारा मैं दिखा दूँ आपको। तो ये बस लेकर के मैं पहुंच गया हूँ इंडियन साइड इमिग्रेशन ऑफिस में, और मेरे साथ है मेरा ETA और पैकेट में है मेरा पासपोर्ट। तो रास्ते में आपको ETA चेक करने के लिए रुकवाएंगे। तो अगर आपके पास ETA फॉर्म है तो आप दिखा दो, अगर आपके पास नहीं है, बस ऐसे ही दर्शन के लिए आ रहे हो, तो फिर आपको उतार के दूसरी बस में बैठा लिया जाएगा। तो ये रहा मेरे पीछे इंडिया का इमिग्रेशन ऑफिस, और चलते इसके अंदर और करते हैं अपनी चेक इन की प्रक्रिया पूरी, और फिर उसके बाद लेके चलेंगे आपको पाकिस्तान। तो अभी बहुत ज़्यादा कुहासा है, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, इसके कारण मौसम भी साफ़ नहीं हुआ है। इंडियन इमिग्रेशन ऑफिस के ऊपर देख सकते हो, काफ़ी ऊपर वो रहा हमारा इंडिया का फ्लैग, और ये रहा यहाँ का पार्किंग। तो अगर आप कार से आ रहे हो तो आपको यहाँ पे फ्री पार्किंग मिल जाएगा। नानक गुरुद्वारे में मुझे 2 भैया मिले। अपने नाम बता दीजिए आप। जी, मानवप्रीत सिंह। और आप भैया? मनप्रीत सिंह। तो काफ़ी अच्छे भैया है, साथ में हम लोग बैठ करके बस में आए, एक ही बस में हम लोग आए और एक ही साथ पाकिस्तान भी शायद जाने वाले हम लोग। तो चलिए, हैव अ ग्रेट जर्नी। भारत माता की जय। तो यहाँ पे आपकी पासपोर्ट और आपकी ETA चेक की जाएगी, फिर उसके बाद आपको अंदर सिक्योरिटी चेक के लिए लेकर जाया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद मैं यहाँ आ गया हूँ सिक्योरिटी चेक में, और यहाँ पे कराते हैं अपनी सिक्योरिटी चेक और चलते हैं अंदर इमिग्रेशन ऑफिस में। तो सिक्योरिटी चेक हो गया और अभी मैं जा रहा हूँ इमिग्रेशन ऑफिस की तरफ। तो इमिग्रेशन ऑफिस के पास अभी से ही काफ़ी ज़्यादा लोग पहुँच गया है, तो चलते हैं जहाँ पे सबसे कम आदमी है वहाँ पर। तो मेरे ETA पे इमिग्रेशन का स्टैंप लग गया है, और यहाँ पे मुझे कस्टम में कुछ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। तो दिखाता हूँ मैं आपको स्टैंप और डिक्लेरेशन फॉर्म। और ये है डिक्लेरेशन फॉर्म जिसमें आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर और वगैरह वगैरह आप देख लो, ये सब भरना है। तो सारा कुछ मेरा क्लियर हो गया, और ये ई-रिक्शा में बैठ करके मैं जा रहा हूँ अब उस साइड। तो यहाँ इंडियन इमिग्रेशन में मुझे पोलियो ड्रॉप्स पिलाया गया है, तो इसे पी करके बचपन की याद दोबारा से ताज़ा हो गई है। और काफ़ी ज़्यादा धुंध है, कुहासा है, जो कहो ठंड काफ़ी ज़्यादा है इधर, शायद 5 या 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और सारा प्रक्रिया जो रहता है सारा पूरा हो गया है मेरा। और चलते हैं अब बॉर्डर और दिखाते हैं आपको। हमारी सवारी निकल गई है इंडिया से पाकिस्तान जाने के लिए, करतारपुर साहिब। और हमारे साथ अभी, आपका नाम क्या है?
तो हमारे साथ अनीस भैया है, आप यहीं के हो? नहीं, गुरदासपुर से ही है और मैं झारखंड से हूँ। तो ये हमें अब बॉर्डर तक उतारोगे ना? जीरो लाइन तो हमें ये भैया जीरो लाइन तक उतारेंगे और जीरो लाइन से उतर करके आगे जाएंगे। आगे जा करके हम पाकिस्तान एंटर करेंगे और वहाँ से फिर हमें ऐसे ही उधर भी मिलेगी ना? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, बस जाते रहो। तो फिर उधर जा करके आपको $20 देने हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को। तो $20 मैंने तो मोहित भाई, अगर तू ये वीडियो देख रहा तो तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तूने $20 मेरे लिए पहले से एक्सचेंज करा के रखा था। और ये रहा श्री करतारपुर साहिब का बोर्ड। तो फिलहाल मैं अभी इंडियन साइड पे हूँ और मुझे सामने पाकिस्तान दिख रहा है और जीरो लाइन भी है। तो दिखाता हूँ मैं आपको अभी एक, ये हमारा इंडियन साइड है। यहाँ पे वेलकम टू इंडिया का बोर्ड भी लगा हुआ है और हमारे ये फौजी जवान सब यहाँ पे इतनी ठंड में तैनात है। और उधर आपको पाकिस्तान का फ्लैग भी दिख रहा है। तो भाई साहब क्या बताऊँ मैं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है यार। तो चलिए दिखाते हैं आपको। और ये रहा वो बीच का लैंड, ये रहा इंडियन साइड और ये रहा पाकिस्तानी साइड और ये है जीरो लाइन। तो इस जीरो लाइन को क्रॉस करके हम चले जाएंगे पाकिस्तान में। तो लीजिए भाई, हम आ गए पाकिस्तान और उधर रह गया हमारा इंडिया और ये मैं आ गया हूँ पाकिस्तान साइड में। और वैसा ही है जैसा इंडिया में हवा, वैसा ही पाकिस्तान में भी हवा है, कुछ चेंज नहीं हुआ, बस बॉर्डर्स की बात है। वैसा ही खूबसूरत इधर भी है जैसा खूबसूरत हमारा इंडियन साइड में है। ये रहा हमारा बॉर्डर का ये तार जो आप देख रहे हो, ये उस साइड इंडियन साइड है, इस साइड पाकिस्तानी साइड है। और फिलहाल मैं बॉर्डर क्रॉस कर गया हूँ और मैं हूँ अभी पाकिस्तान साइड में। तो वो सामने मुझे बोर्ड दिख रहा है वेलकम टू पाकिस्तान और अभी मैं खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ ई रिक्शा के आने का। और फिर ई रिक्शा में बैठ करके मैं चला जाऊँगा पाकिस्तानी इमिग्रेशन ऑफिस, जहाँ पे मुझे $20 जमा करने हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है, काँप रहा हूँ। काँपने के दो रीज़न है, पहला कि ठंड और दूसरा तो आपको पता ही है। और ये लो भाई साहब, हमारा ई रिक्शा भी आ गया, काफ़ी लंबा चौड़ा ई रिक्शा है। चलिए बैठते हैं इसमें और चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। फ़िलहाल तो पाकिस्तान में हूँ, चलते हैं इमिग्रेशन ऑफिस की तरफ। तो फ़िलहाल मैं पाकिस्तान साइड में हूँ और ई रिक्शा में बैठ चुका हूँ और हमारे साथ है भाई साहब, आपका नाम? अब्दुल रहमान। तो ये हमें लेके जाएंगे पाकिस्तानी इमिग्रेशन ऑफिस के तक। वहाँ पे आपको पहले ही बता दिया $20 जमा करने हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको पाकिस्तान की ज़मीन, पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के हमारे श्री करतारपुर साहिब जी का गुरुद्वारा। और ये मेरे सामने आ गया है वेलकम टू पाकिस्तान का बोर्ड। तो फाइनली ऑफिशियली जो भी कह लो, हम पाकिस्तान में है अभी। काफ़ी अच्छा रोड बनाया है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। ये उस साइड इंडियन साइड है ना? ये सारा पाकिस्तान है ना? अब जहाँ से दाखिल हुए हैं वहीं से पाकिस्तान शुरू हुआ। ये इमिग्रेशन, ये वाला। तो ये सामने इमिग्रेशन ऑफिस है। ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में, महल के टाइप का बनाया गया है। डॉलर आया तो 4 नंबर काउंटर पे करवा लो, मेरे को डॉलर नहीं दे तो करेंसी चेंज करा लेता हूँ। तो मेरे पास तो डॉलर मैं लेकर के आया हूँ मोहित भाई की कृपा से। तो मैं जा रहा हूँ 4 नंबर काउंटर पे और वहाँ पे मैं जा कर के डॉलर देता हूँ। और फिलहाल आप देखो, ये रहा पाकिस्तान की इमिग्रेशन ऑफिस
हाँ, वो रहा पाकिस्तान का फ्लैग। यहाँ पे इमिग्रेशन में आपको पैसे, अगर आपके पास इंडियन करेंसी है तो मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ आप। तो ये रहा मेरा $20 का नोट। कुछ बंदियां ने काम ऐसा खराब कर रहे हैं कि उन्होंने काम ही स्टार्ट कर दिया पैसे और सस्ता नोट लाए। कितने जाना जी? मेरा पासपोर्ट है जी। अच्छा आइए अभी। वेलकम टू पाकिस्तान। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सर। तो भाई साहब ने पहले ही पाकिस्तान करेंसी एक्सचेंज करा के खुद अपने पास रख ली है। नहीं, ये इन्होंने हमें इन्होंने सानू देता। ओ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ नहीं सिला। तो $20 जमा करने के बाद मुझे इस तरह का स्लिप मिला है, स्क्रीनशॉट करके देख लो। इंडियन करेंसी लेकर के आ रहे हो तो उसका रेट मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इंडियन डॉलर मैंने दिया तो डॉलर में मुझे 1440 रुपीज़ एक्सचेंज रेट पड़ा, और अगर इंडियन करेंसी यहाँ पे आप देते हो तो आपको मैं रेट बताता हूँ। अभी जो रेट चल रही है वो है आपकी तो पिछले वीडियो में तो मैंने देखा था कि 1700 रुपया लग रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद शायद 90 रुपया में और बढ़ोतरी हो गई है। तो फिलहाल हमें जाना है बस पकड़ने ना, उधर बस नहीं, बोला कि सामने जाने के लिए बोला है अभी। चलिए फिर चलते हैं भाई। तो भाई साहब, पाकिस्तानी ज़मीन में आपका स्वागत है। ये देख लो, पाकिस्तान के पेड़ पौधे, पाकिस्तान का झंडा उधर पीछे, पाकिस्तान का इमिग्रेशन ऑफिस, पाकिस्तान की हवा सब एक ही है भाई, सब एक ही है, बस लकीरों का अंतर है। क्या मतलब कुछ फ़र्क मुझे लग ही नहीं रहा है। वैसे ही लोग हमारे जैसे ही, वही चिड़िया, ये चिड़िया देखो, ये चिड़िया पाकिस्तान में है अभी, और उड़ करके थोड़ी देर में वो इंडिया चली जाएगी। इसे कौन रोकने वाला है? इसे कोई नहीं रोकने वाला। बस सरहदें बनी हुई है हम लोगों के लिए, हमारी सोच के लिए। तो बस दिख रहा है यहाँ से इंडिया, देख लो चिड़िया चली गई वो इंडिया, कौन रोका उसे? क्या पासपोर्ट, क्या वीज़ा, कुछ नहीं यार। तो पाकिस्तानी इमिग्रेशन क्लियर करके ये बस मुझे मिली है यहाँ से। ये बस मुझे गुरुद्वारा करतार साहिब तक लेकर के जाएगी। और अभी मेरे साथ जो हुआ मैं आपको बताने वाला हूँ। अंदर इमिग्रेशन में सभी लोगों को जाने दिया जा रहा था, बस मुझे रोक करके बहुत अच्छी तरह से मेरी तलाशी ली गई, क्योंकि ये सारा वायरिंग वगैरह देख करके ऑब्वियसली कोई भी शक के दायरे में आ ही जाएगा। तो चेकिंग हुई मेरी, और फ़िलहाल चलते इस बस के अंदर और चलते हैं गुरुद्वारा श्री करतार साहिब की तरफ। तो एक बात तो बताना भूल ही गया, हम सबको ऐसा एक येलो कलर का आईडी कार्ड मिला है, इसमें यात्री लिखा हुआ है, और ये पहचान है कि हम भारत से आए हैं। कृपया यात्रीगण ध्यान दें। Something like that. यह सब हमारे हिंदुस्तान के भाई लोग। तो हमारी बस खुल चुकी है दरबार साहब जाने के लिए, और हेलो हेलो, हाँ किताब में आवाज आ रही है ना? हाँ पूरा कवर किताब। ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੁੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰਨੇ ਨੇ,
जूते उतार के तो बिल्कुल तुसी अपने इधर जाओगे तो तुहाडे सरोवर साहब है, ठीक है, सरोवर साहब जिथे इशनान वगैरह करीदा। बिल्कुल तुसी थोड़ा अगे जाओगे तो निशान बनया होया है, मज़ार बनया होया है, मज़ार के नाल ही खूह साहब है, ठीक है, जिथे बाबा जी जिहड़ा ना वो खेतीबाड़ी अपनी करते सन ते उन्हां नूं पानी वगैरह लांदे ने फसलां नूं। ऐसे तुसी इस साइड ते जाओगे जदों बिल्कुल वो जिहड़ी अगली ड्यूटी है नज़र आ रही है, उधरों परला तुसी दूसरी साइड ते जाओगे तो लंगर हाल उधर मौजूद है, यानी जिथे तुहानूं लंगर मिलेगा। और नाल ही लंगर हाल दे म्यूजियम है जिथे दरबार साहब के मतलब सारी इन्फॉर्मेशन है कि पहले दरबार साहब इन्ना सी फिर इन्ना, यानी कंस्ट्रक्शन जिहड़ी है ना वो मतलब सारी इन्फॉर्मेशन है। यह तुहाडे बिल्कुल है खब्बे साइड के उत्ते वो एंड ते वड्डा बोर्ड हाँ हाँ इसे रख दो फिर। तो ये है जोरा घर जहाँ पे आपको अपने जूते रखने होंगे। तो जूता मैंने रख दिया यहाँ पे। अब चलते हैं दरबार साहिब की ओर। तो सामने जो बोर्ड है उसमें लिखा हुआ है कि आगे सरोवर साहिब है। तो चलिए चलते हैं पहले सरोवर साहिब की ओर। और काफ़ी ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। तो मेरे पीछे सरोवर साहिब जहाँ पे आपको आकर के हाथ पैर धोना है। तो चलिए हाथ पैर धोते हैं यहाँ पर। काफ़ी ठंडा है भाई। तो चलते हैं अब गुरुद्वारे की तरफ। तो काफ़ी चमक धमक और सफ़ेद सफ़ेद मार्बल यहाँ पे बिछे हुए हैं और बहुत ज़्यादा ठंड है। और मार्बल पे चलने में तो समझ ही जाओ ठंड में क्या हाल होता है। तो मेरे सामने है दरबार साहिब और काफ़ी सुंदर लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के। मतलब समझ जाओ यार मैं पाकिस्तान आ गया। बताओ यार। पीपल्स काफ़ी अच्छे, अभी तक तो काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं यहाँ पे। और सामने पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या है, मैं किसी से पूछ के बताऊंगा। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दूंगा तो फिर वो भी अच्छा नहीं रहेगा ना। तो पूछ लेता हूँ किसी से कौन सा मेन गुरुद्वारा है, कौन सा क्या है। तो कुछ ऐसा सीन है यहाँ पे, कुछ ऐसा गुरुद्वारा है, देख लो आप। चलिए दिखाते हैं, कुछ और एक्सप्लोर करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। महाराज कहते गुरसिखो साडे जिंदगी च सच आ सके। मेरी संगत जी ने जब भी कह आख्या कि ते हुक्म रजाई चलना, सिखा गुरु दा हुक्म मन के ही तेरा जीवन सखियार हो सकदा। इसे ही बचना मेरे तो मैं आपको वो कुआं दिखाने वाला हूँ जिस कुएं से गुरु नानक देव जी अपने खेतों में पानी पटाया करते थे। तो ये रहा मेरे पीछे वो कुआं। चलिए थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं आपको। आप कहाँ से भाजी? अमृतसर से हो ना। तो ये वही कुआं है ना जिससे पानी पटाया करते थे गुरु नानक देव जी।
गुरुदेव जी का। सतगुरु अपने सिखां ਨੂੰ तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हो। तो मैं पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। इन 1971 द इंडियन एयरफोर्स ड्रॉप्ड दिस बॉम्ब एट गुरुद्वारा साहिब। तो ये बॉम्ब विद द एम ऑफ डिस्ट्रॉइंग इट, हाउएवर दिस इविल आइडिया कुड नॉट बी materialized due to the blessings of वाहे गुरु जी। दिस बॉम्ब लैंडेड इनटू श्री खूब साहिब। तो ये बॉम्ब इस कुएं के अंदर गिर गया जा करके, और उसके बाद ये बच गया और कुछ नुकसान नहीं हुआ यहाँ पर। तो इस वक्त मैं हूँ दरबार साहिब के छत पे, और यहाँ से मैं आपको थोड़ी ऊंचाइयों का व्यू दिखाता हूँ। एक बार 360 दिखाता हूँ पूरा। उधर दूर इंडिया है उस साइड, और इधर दीवार इसलिए नहीं दी गई है ताकि जो लोग दरबार साहिब नहीं आ सकते हैं वो लोग दूर से ही इसका दर्शन कर सकते हैं। इसलिए इधर की दीवार काफ़ी छोटी रखी गई है, क्योंकि इधर सामने सीधा हमारा भारत है और उधर से खड़े होकर के लोग इस गुरुद्वारे साहिब को देख सकते हैं। इसलिए इधर की दीवार छोटी रखी गई है। ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰਸਤਾ ਖੋਲਤਾ, इस तरह रास्ता खुला ही रहे। आप कहाँ से? आप? हम लुधियाना अपने आए जगरान से। जगरान से? मैं झारखंड से हूँ। हाँ वह है। हाँ साथ ही आए ना तुम? हाँ साथ ही साथ ही आए, इधर निकले हैं हम। ये रास्ता खुल गया अभी, सब बात से। क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब जो आप देख तो रहे हैं रांची के, रामगढ़ रांची के। रामगढ़ नहीं, झारखंड से, साहिबगंज से। मतलब रांची कैपिटल हो गया झारखंड का। अच्छा, बड़ा मन खुश हो रहा है। हम भी अभी पहले रांची रह के आए, बिहार में। रामगढ़ भी रह गए, रांची। हाँ, रामगढ़, रांची, अगल बगल ये सब रह के आए हम फौज में, मिलिट्री में। इसमें आवाज भर देती है। हाँ आवाज आती है, यहाँ पे माइक लगी हुई है। अच्छा, आवाज आ जाती है। हाँ, इसलिए बहुत खुश होता है। भगवान भला करे अंदर आने जाने वाली संगत का, आने जाने का वाहिगुरु और भी इसका वादा करेगा। जो इतने जंगल पड़े और भी बहुत बढ़िया बढ़ जाएगा, और भी बढ़ जाएगा। संगत आने जाने से पता क्या है, आमदन का भी साधन बहुत ज़्यादा हो गया। इनकम ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ और बदरा हो जाएगा। तो बाजी इधर की दीवार इसलिए छोटी है ताकि जो लोग नहीं आ सकते वो लोग दर्शन कर सके दूर से। उधर हिंदुस्तान अपना, हाँ वो सब रास्ता खुल जाएगा, हौली सारे पास से खुल जाएंगे। तो जैसे ये एक रास्ता खुला है, आगे और रास्ता खुलने का उम्मीद रखते हैं सभी लोग यहाँ पर। बना ले भरावा।